शेयर मार्केट नियम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं आपको कहता है कि टोरेंट पावर एलटीडी के बारे में बात करेंगे। तो यदि यहाँ पे टोरेंट पावर एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में कहता है कि 7% के आसपास में आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसमें आपका लास्ट में इसका कहता है टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ इसका स्टॉप लॉस की भी बात किया जाएगा। तो कहता है आज जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो कहता है कि मार्केट जब आपका ओपन हुआ था तो यह भी शेयर जो है 1510 के आसपास में आपका ओपन हुआ था। उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, कुछ टाइम तक आपका कहता है कि सपाट बनाए रखा। उसके बाद तेज़ी और पुनः फिर अगर थोड़ा सा करेक्शन के बाद पुनः ऊपर की ओर तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि हाई की बात किया जाए तो 1609 रुपीज़ के आसपास में बनाया है। लो की बात करते हैं तो 1506 के आसपास में बनाया। यदि इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं 78,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रही है। पी रेशियो की बात करते हैं तो 34 के आसपास में देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड की बात किया जाए तो 1% के आसपास में इस कंपनी में आपका लाभांश आपका देखने को मिल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका मार्केट कैप 78,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रही है। पी रेशियो भी आपका ठीक ठाक है, कुछ कम है, मीडियम साइज़ में है लेकिन ठीक ठाक है। और डिविडेंड यील्ड भी आप कंपनी अच्छी रहती है। इसके आदि 52 इकाई की बात करते हैं तो यह कंपनी जो 52 इकाई जो बनाया है करीब कहता है कि 2037 के आसपास से बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 400 का डिस्काउंट प्राइस से यह शेयर आपका फिलहाल मिल रही है। और 52 वीक लो की बात करें तो 869 रुपीज़ के आसपास में देखने को मिल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 869 से लेकर 1600 के आसपास में यह आपका ट्रेजेक्ट्री यानी कि अपसाइड का मूवमेंट आपका बरकरार रहा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट आपका पैसा आपका डबल हो चुका है। यदि वहीं पे बात करते हैं 5 डेज़ की डेटा को तो 5 डेज़ में जो आपका रिटर्न जो दिया है या शेयर करीब कहता है कि 0.47% के आसपास में देखने को मिल रही है। पॉजिटिव रिटर्न्स है जो 16 के आसपास में था, फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर पुनः गिरावट, फिर अपसाइड, पुनः गिरावट, अपसाइड, फिर गिरावट और फिर यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे बात करते हैं 1 साल के डेटा को चेक करते हैं तो 1 सालों में जो आपको कहता है 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में आपका नेगेटिव आपका रिटर्न देखने को मिल रही है, जो नीचे की ओर गिरावट देखने को मिल रही है। जो एक समय 1800 के आसपास से था, फिर आपको 1700 के लेवल को टच किया, फिर ऊपर गया, यहाँ से करेक्शन आपका बरकरार रहा, 1500 के लेवल को टच किया, फिर ऊपर फिर नीचे और यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपको रिटर्न जो देने का क्षमता रखता है 6% की और जो एक समय में कहता है कि 1480 के आसपास में कार्य करता था, 1570-80 के पास में लेवल तक गया, फिर नीचे का करेक्शन जो रखा, फिर ऊपर की ओर आपका बरकरार रहा, 1700 के लेवल को टच करने का कोशिश किया, फिर गिरावट दिखाई दिया, फिर अपसाइड फिर सपाट बनाए रखा, फिर यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिली है। तो आपको कहता है कि 6 मंथ में 6% के आसपास में आपको रिटर्न देने का क्षमता रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिटर्न थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक ठाक ही है। यदि वहीं पे 1 साल के डेटा को चेक किया जाए तो 1 साल में बहुत अच्छी आपको रिटर्न आपका दिया है। आपका 65% के आसपास में जो एक समय में 1000 के शेयर के आसपास में कार्य करता था, 1520 का लेवल को भी टच किया, पुनः यहाँ करेक्शन दिखाई दिया, फिर पुनः टच किया करेक्शन, फिर यहाँ से आपको कहता है कि 1700 के लेवल को टच किया, फिर करेक्शन दिखाई दिया और यहाँ से फिर आपको कहता है कि 2200 के आसपास में यानी 2000 के आसपास में लेवल को टच करने के बाद यहाँ थोड़ा सा करेक्शन बरकरार है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उम्मीद है कि पुनः ये यहाँ तक ये शेयर आपका पहुँच सकती है। यदि वहीं पे 5 साल के डेटा को चेक करते तो 5 सालों में जो रिटर्न देने का जो क्षमता रखता है बहुत ही अच्छी आपको रिटर्न दिया है, जिसमें आपको 500% के आसपास में देखने को मिल रही है। जो एक समय में ऐसे 400 के आसपास में कार्य करता था, लगातार यहाँ से तेज़ी देखने को मिली और ख़ासकर यहाँ से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो हमारे अनुसार से जो आपका नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आती है, हम लोग बहुत ही जल्द आपको कह सकते हैं कि जो 52 खाई का जो आपको कहता है कि जो आपका बनाया है 2037 रुपये जो बनाया है, तो ये आसानी से इस टारगेट प्राइस को आपको तोड़ सकती है। तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आता है 2030 रुपीज़ के आसपास में बनकर आती है। तो 2030 के लिए आप इसे बाय करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इस प्राइस लेवल को ईजी से आप ब्रेक कर सकता है। हमारे इस चैनल से बहुत सारे शेयर्स के बारे में जानकारी दी जाती है, न्यू शेयर्स के बारे में आज का डेली बेसिस पे कि आज ये शेयर में क्या हुआ है या नहीं हुआ है, बहुत सारी जानकारी दी जाती है। तो इस शेयर को बाय करें। थैंक यू दोस्तों वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।